दोस्तों, अगर कमरा बंद हो, कमरे का दरवाजा लगा हो, कमरे के अंदर जाने का कोई भी रास्ता न हो, तो क्या कोई उस कमरे के अंदर आ सकता है? जाहिर सी बात है, अगर दरवाजा बंद हो तो कोई अंदर भला कैसे आ सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि दुनिया में एक ऐसा मंदिर है जहां कमरे के सभी दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन फिर भी वहां कोई ना कोई आता है और अंदर रखे बिस्तर पर सोता है, कमरे के अंदर रखा खाना भी खाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि इस मंदिर में भगवान विष्णु जी स्वयं आते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इस मंदिर में हजारों लोगों ने 24 अवतार वाले भगवान विष्णु के होने के सबूत भी देखे हैं। मंदिर में कुछ ऐसी चीजें, ऐसे निशान नजर आते हैं जिससे लोगों को साफ साफ यकीन हो जाता है कि यहाँ इंसान तो नहीं, जरूर भगवान आते हैं। इन सबूतों को देखने के बाद लोगों को ना चाहते हुए भी भरोसा करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब। आखिर क्या है इस मंदिर में छिपे रहस्य का राज? दोस्तों, ये रहस्यमय जगह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नजदीक राजिम में है। यहाँ एक राजीव लोचन के नाम से मंदिर मौजूद है। इस मंदिर को लेकर माना जाता है कि अगर कोई इंसान 4 धाम की यात्रा पर ना जा सके तो इस मंदिर में भगवान विष्णु के 4 रूपों की यात्रा करने से चारों धाम की यात्रा मानी जाती है। ये भी कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी की यात्रा उस समय तक संपूर्ण नहीं होती जब तक राजिम की यात्रा ना कर ली जाए। ये मंदिर भगवान विष्णु के 4 रूपों को समर्पित है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि सृष्टि की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। राजीव का अर्थ होता है कमल और लोचन का अर्थ होता है नेत्र। इस प्रकार से राजीव लोचन का अर्थ हुआ कमल के समान नेत्र वाला। मान्यता है कि भगवान विष्णु की आंखें कमल के फूल की तरह सुंदर हैं, इसलिए भगवान विष्णु को राजीव लोचन भी कहा जाता है। त्रिवेणी संगम पर स्थित इस मंदिर के चारों कोनों में भगवान विष्णु के चारों रूप दिखाई देते हैं, जहां महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी मिलती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में राजा रत्नाकर ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनकी कठोर तपस्या की और राजा रत्नाकर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा को दर्शन दिए और तब से लेकर भगवान हर रोज अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं आते हैं। राजा रत्नाकर ने ही भगवान विष्णु को समर्पित राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था और दावा किया जाता है कि राजीव लोचन मंदिर में ही श्री हरि विष्णु विराजमान है और अभी भी इस मंदिर में भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए आते हैं। कहते हैं कि यहाँ इस मंदिर में भगवान विष्णु सुबह बाल्यावस्था में, दोपहर में युवावस्था में और रात्रि में वृद्धावस्था में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु की नाभि से निकला कमल यहीं पर स्थित है और ब्रह्मा जी ने यहीं से सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इस मंदिर को कमल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ मंदिर में भगवान विष्णु के लिए एक कमरा बनाया गया है। इस कमरे में भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए आते हैं। भगवान के आने के कई सबूत यहाँ दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पंडितों और भक्तों के द्वारा चढ़ाई गई 56 भोग की थाली को भगवान विष्णु स्वयं खाते हैं। इतना ही नहीं, थाली में भगवान की 5 उंगलियों के निशान भी दिखाई देते हैं। भगवान विष्णु का कमरा दिन में 2 बार 3 घंटों के लिए बंद किया जाता है। भगवान विष्णु को विश्राम के समय कोई डिस्टर्ब ना कर सके, कोई कमरे में आ जा ना सके, इसके लिए हमेशा कोई ना कोई बाहर चौकीदारी करता रहता है। लेकिन फिर भी भगवान यहाँ आ ही जाते हैं। वैज्ञानिक भी इस रहस्य को जानने के लिए कई बार कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन हर बार की तरह हमेशा से इस रहस्य का राज ही है। अब वैज्ञानिकों का भी ऐसा मानना है कि ये कोई रहस्य नहीं, बल्कि भगवान का अपने भक्तों के प्रति दर्शन देने का तरीका है। इसको चमत्कार ही मानना चाहिए। इसका सबूत कमरे में लगे बिस्तर पर पड़ी सलवटें बताती हैं और वहीं भोग की थाली पर भी उंगलियों के निशान स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। थाली में फूल भी बिखरे मिलते हैं, साथ ही बिस्तर में चंदन की खुशबू महकती है और तुलसी की पत्तियां भी कई बार बिखरी हुई नजर आती हैं। राजीव लोचन मंदिर के प्रांगण में भगवान विष्णु के अलावा भगवान भोलेनाथ का कुलेश्वर महादेव का भी मंदिर है। कथा के अनुसार माता सीता ने भगवान शंकर की आराधना के लिए नदी के बीचों बीच एक रेत का शिवलिंग बनाया था, जो आज 3 नदियों के संगम में मौजूद है। यहाँ पर कितनी ही बार बाढ़ आ चुकी है, लेकिन ये मंदिर जस का तस खड़ा है। यहाँ इस मंदिर में हर साल माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक एक विशाल मेला लगता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं।
तो दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद क्या अब ऐसा माना जा सकता है कि भगवान विष्णु कलयुग का युद्ध करने के लिए कहीं ना कहीं मौजूद हैं? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ आपको सच्चाई से रूबरू कराना है, किसी की आस्था पर उंगली उठाना नहीं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही द करवा को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।